व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आपने मेरी पिछली आलू बुखारे और इमली की चटनी को बहुत पसंद किया, तो आज मैं आपके लिए हरी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं और रमज़ान में इसको बआसानी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए व्यूवर्स, जल्दी से देखते हैं मज़ेदार सी हरी चटनी कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ड्राई जो है मेरे पास खुरबानियाँ थी, ठीक है। ये ड्राई खुरबानियाँ आपको किसी भी ड्राई फ्रूट की शॉप से मिल जाएंगी। इसको आपने पानी में भिगो देना है। इसको पहले आपने धोना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद नीम गर्म पानी में आपने इसको भिगो दिया है। विदिन 1 आवर ये फूल कर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर हरा धनिया ले रही हूँ आधी प्याली, और आधी प्याली ही पुदीने के पत्ते लिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं बारीक वाली, और 4 से 5 ही मेरे पास लहसुन के जवे हैं। 1 चम्मच ज़ीरे का ले रही हूँ, आधी चम्मच लाल मिर्ची कुटी हुई, आधी चम्मच नमक, और बस व्यूवर्स, इतने से मसालों से हरी चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आइए इसको पीस लेते हैं। पीसने के लिए आप चॉपर या ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तमाम हरा मसाला मैंने इसमें डाल दिया, जिसमें लहसुन के जवे भी शामिल थे, और इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे, ज़ीरा भी शामिल कर देंगे, और साथ ही मैं इसमें खुरबानियों का इस्तेमाल करूंगी, जो कि मैंने पानी में भिगो दी थी और ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। व्यूवर्स, खुरबानी डालने का 2 मकसद हैं। एक तो इसमें हरी चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्टी, थोड़ा सा स्वीटी फ्लेवर आ जाएगा इसका, और साथ ही जो है ये जो इसका जो केचप की तरह का टेक्सचर हो जाएगा, थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी, ठीक है। इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैश कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास चॉपर है तो चॉपर की मदद से कर लें, या फिर ब्लेंडर है तो ब्लेंडर की मदद से कर लीजिए। आप इसको बारीक पीस लीजिए, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ग्रीन सा कलर बन के तैयार हो गया है। चटनी बनने के बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में कन्वर्ट करके फ्रिज में रख लें 1 हफ़्ते के लिए। व्यूवर्स, 1 हफ़्ते से ज़्यादा आप इसको मत रखिएगा, ये ख़राब हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप 1 हफ़्ते के लिए बना के इसको रख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चटनी को आप समोसे, पकौड़े और चाट के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ ही दही बल्लों के साथ भी रखें, बहुत ही मदद देती है। तो व्यूवर्स, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।